हेलो बच्चों लोग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फाइनली आज उसका लास्ट पार्ट है बच्चों लोग, पार्ट नंबर 4। आज ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपन ने देखा था, मिरर्स देखा था, प्लेन मिरर देखे थे, स्फेरिकल मिरर्स देखे थे, उसके ऊपर और बहुत सारी चीजें देखी थी। फिर लाइट कैसे ट्रेवल करती है, रूल्स देखा था, ये देखा था, वो देखा था। लेकिन फाइनली आज अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे बच्चों लोग। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आज का। सिर्फ आज के टॉपिक में बच्चों लोग अभी आज पढ़ेंगे अपन डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। अभी नाम से समझ में आता है डाइवर्जेंस क्या होता है और बच्चों लोग कन्वर्जेंस क्या होता है, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर सपोज बच्चों लोग ये देखो, डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये एक मिरर है। ठीक है, ये क्या है बच्चों लोग? ये एक मिरर है। और मिरर में क्या होगा बच्चों लोग? ये जो मिरर के ऊपर यहाँ पर एक सेंटर है, इसको अपन बोलेंगे सी, ये तुम्हारा हो गया पी। और यहाँ से एक लाइन मारेंगे, लाइन का नाम तुमको मालूम है क्या है? ये लाइन का नाम है बच्चों लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ये पता है अपने को। ठीक है, ये सब चीजें मैंने तुमको पढ़ाया था। ठीक है, ये तो मिरर हो गया। ठीक है, ये तो तुम्हारा मिरर हो गया। अब बच्चों लोग अपन करेंगे क्या? अब अपन मारेंगे इसके ऊपर लाइट। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक लाइट मार दूंगा बच्चों लोग। किसके ऊपर? यहाँ से एक लाइट मार दूंगा, ये यहाँ पर ठोकेगी। ये लाइट ने यहाँ पर ठोकने के बाद वो ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वापस और एक लाइट मारूंगा, ये ठोकेगी, ठोकने के बाद वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक लाइट मारूंगा यहाँ पर, ये ठोकेगी, ठोकने के बाद बच्चों लोग वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नीचे से भी मैं एक लाइट मारूंगा, नीचे से भी मैं एक लाइट मारूंगा, ये यहाँ पर ठोकेगी, ठोकने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से भी एक लाइट मारूंगा, यहाँ पर ठोकेगी, ठोकने के बाद एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ठोकने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वापस यहाँ से एक लाइट मारूंगा, ठोकेगी, ठोकने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और फाइनली आपको देखो यहाँ पर ये जो सारे लाइन एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे, सारे लाइन का मिल रहे, एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। जो पॉइंट है बच्चों, एक सब जो लाइट एक साथ एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, इसको अपन बोलेंगे कन्वर्जेंस। समझ में आया कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? मतलब सारी लाइट मिरर को ठोक रही है और एक पॉइंट पे आके मिल रही है। तो वो जो पॉइंट पे आके मिल रहे हैं बच्चों लोग, उसको क्या बोलेंगे अपन? कन्वर्जेंस। ठीक है, समझ में आया? डाइवर्जेंस का और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? सारी लाइट आएगी, मिरर को ठोकेगी, ठोकने के बाद क्या होगा? एक पॉइंट के ऊपर वो लोग मिल जाएंगे, और वो पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, वो क्या होगा बच्चों लोग? कन्वर्जेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? अब कन्वर्जेंस का मतलब है मिलना, डाइवर्जेंस का मतलब है सेपरेट होना। अब डाइवर्जेंस देख लेंगे क्या है बच्चों लोग। ठीक है, कन्वर्जेंस तो बात खत्म हो गया, डाइवर्जेंस देख लेंगे। वापस अब अपन क्या करेंगे? वापस से यहाँ पर मिरर बना देंगे, वापस यहाँ पर एक मिरर बना देंगे। ठीक है, ये अपना क्या है? यहाँ पर एक मिरर है, पोल, यहाँ पर वापस सेंटर, ये हो गया पी, वापस ये होगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या होगा? तुम्हारी लाइट आएगी यहाँ पर, तुम्हारी लाइट आएगी यहाँ पर, ठोकेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठोकेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठोकेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना? ठोकेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से आके ठोकेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठोकेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठोकेगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये जो रिफ्लेक्ट होने की जगह पे ये क्या होगी? आगे एक्सटेंड हो रही है। रिफ्लेक्ट होने की जगह पे मैं अगर सोचूं कि ये लाइट क्या होगी? आगे रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पर, ठीक है, मतलब लाइट मिरर को ठोकने के बाद वो क्या हुई? फैल रही है। लाइट मिरर को यहाँ पर ठोक रही है, ठोकने के बाद देखो ऐसा वैसे ऊपर वापस फैल रही है, इधर लगने के बाद वापस फैल रही है। तो वो पीछे रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चे लोग, फैल रही है, उसको अपन बोलेंगे डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे उसको अपन बच्चे लोग? डाइवर्जेंस। समझ में आ गया? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब समझ में आ गया? उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? लाइट मिरर को ठोक रही है और ठोकने के बाद वापस सब एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इसको बोलेंगे अपन कन्वर्जेंस। और लाइट क्या हो रही है? ठोक रही है, ठोकने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो रही है जोरों से, ये सब क्या हो गया बच्चे लोग? ये हो गया डाइवर्जेंस। तो होप सो आपको डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस बच्चे लोग समझ में आ गया है। तो अब अपन आगे और एक चीज देखने वाले हैं जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्या देखने वाले अपन? मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में क्या है? सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/v इज इक्वल टू 1/u। एक मिनट, इसको अच्छी तरह लिख देंगे। मिरर फॉर्मूला देखो क्या है बच्चे लोग? 1/f इज इक्वल टू क्या है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये आपका है मिरर फॉर्मूला।
तो अब बच्चों इसमें का जो u है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। मैं यहाँ पर लिख दूं, u का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है, फ्रॉम पोल। और v का मतलब क्या है, v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। समझ में आ गया? मतलब तुमको मालूम है, बताया था मैंने तुमको क्या बोला मैंने, यहाँ पर अगर पोल होगा, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर सेंटर है, और यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अगर सपोज यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेके तुम्हारा जो पोल है, ऑब्जेक्ट से लेके तुम्हारा जो पोल का डिस्टेंस है, ये हो गया u। और तुम्हारी अगर मिरर यहाँ पर फॉर्म हो रही है, इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो इमेज से लेके ये पोल का डिस्टेंस तुम्हारा हो गया v। तो समझ में आ गया ये क्या है। और ये दोनों का संबंध, ये दोनों का रिलेशन मतलब होता है बच्चे लोग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों का संबंध किस इससे पता है अपने को पता चलता है विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। समझ में आ गया? मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला है एफ। ठीक है, समझ में आ गया। v का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। u का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। समझ में आ गया। और मिरर फॉर्मूला मतलब क्या होता है, ये दोनों के बीच में का जो अपने को संबंध बताने का बच्चों वो होता है मिरर फॉर्मूला। समझ में आ गया? ओके, तो चलो यहाँ पर देख लो एक बार। नेक्स्ट अभी आज का मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। समझ में आ गया। अभी लास्ट टॉपिक है बच्चे लोग आज का, इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, मैग्निफिकेशन मतलब जूम करना, जूम इन और जूम आउट, उसको बोलेंगे अपन मैग्निफिकेशन। ठीक है, जूम इन और जूम आउट उसको क्या बोलेंगे अपन बच्चे लोग, मैग्निफिकेशन। तो उसका एक फॉर्मूला बच्चे लोग, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय साइन m। उसका एक फॉर्मूला बच्चे लोग, उसका एक फॉर्मूला है h2/h1। क्या है उसका फॉर्मूला, h2/h1। h2 मतलब क्या होता है बच्चे लोग, h2 मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। h2 मतलब क्या है बच्चे लोग, हाइट ऑफ इमेज। और h1 मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, h1 हो गया मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो गया तुम्हारा h1, h1 क्या हो गया तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h2/h1। उसमें से h2 जो होता है क्या है, इमेज, मतलब जो इमेज तुमको मिल रहा है यहाँ पर तुमको जो इमेज मिल रहा है, इसका हाइट क्या है, वो तुम्हारा होगा यहाँ पर h2। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ये तुम्हारा हो गया बच्चे लोग h1। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, हाइट ऑफ इमेज भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का बच्चे लोग और एक फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला है -v/vu। तो यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, ये जो मिरर है बच्चे लोग, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है ना बच्चे लोग, होप से क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को। ये जो मिरर है ना, मिरर के इस तरफ अगर अपना ऑब्जेक्ट होगा तो उसको अपन माइनस साइन बोलेंगे, यहाँ पर माइनस होगा। मिरर के इस तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो वो प्लस होगा, मिरर के नीचे होगा तो वापस नेगेटिव होगा, मिरर के इस तरफ होगा यहाँ पर तो वापस वो क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? मतलब तुमको क्या समझ में आएगा क्या है, यहाँ पर देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज, इतना ही ध्यान में रखो, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इतना ही ध्यान में रखो। मिरर के इस तरफ होगा तो नेगेटिव, मिरर के उस तरफ होगा तो पॉजिटिव, इतना ही ध्यान में रखो। मिरर के इस तरफ होगा तो नेगेटिव होता है, मिरर के उस तरफ होता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि वो मिरर के क्या है, इस तरफ है, मिरर के इस तरफ है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों लोग, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों लोग, माइनस साइन लगा दिया। समझ में आ गया? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। तो ठीक है बच्चों लोग, ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो ये पार्ट के न्यूमेरिकल्स में तुमको सारे ले लूंगा, सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी ले लूंगा, और तुमको मैं एक्सरसाइज के पीछे के भी न्यूमेरिकल्स ले लूंगा। ठीक है, होप सो ये आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। मोबाइल ऑफिशियल ऐप हमारा डाउनलोड कर दो बच्चे लोग, गूगल प्ले स्टोर पे जाके, वहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, ये चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स, वापस आपको क्या बोलते हैं वो टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे चीजें आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। वो भी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट, दिवाली की छुट्टियों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है बच्चे लोग आपको। ठीक है, तो जल्दी जाओ, आज ही डाउनलोड कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।